अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वाचिंग दिस शो। आज हमारे शो पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग दो गेस्ट्स लेके आई हूँ और इंटरेस्टिंग होने के अलावा ये बहुत टैलेंटेड दो गेस्ट्स हैं। एक माँ हैं जो कि आर्टिस्ट हैं और एक उनकी बेटी हैं। दोनों आर्टिस्ट्स हैं और इनका काम भी आपसे अभी शेयर करने वाले हैं हम। आप खुद देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा इनमें टैलेंट है और कैसे इनहेरिट किया है एक बेटी ने अपनी माँ के टैलेंट को। और इनके साथ एक बहुत ही टचिंग इनकी जर्नी है जिसमें एक माँ ने जो कि बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह इनकरेज किया है और उनके लिए क्या क्या कुछ किया है कि वो आज वहाँ तक पहुँच सके जहाँ वो पहुँची हैं। तो let me introduce you to my two wonderful guests today, Fatima Tahira और उनकी मदर हसन फातिमा। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दोनों? Thank you so much for having us. यू आर सो वेलकम। आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों इकट्ठे ज्वाइन कर सके हो आज हमें। तो आप मुझे बताइए दोनों कि सबसे पहले हसन फातिमा मैं आपसे पूछूंगी कि आप आर्टिस्ट हैं, मैं आपको जानती हूँ कि आप बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं क्योंकि मैं खुद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बताइए ताकि ऑडियंस को और व्यूअर्स को पता चले कि आप किस किस्म की आर्टिस्ट हैं, क्या करती हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। अभी आप पढ़ा रही हैं तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। जी हाँ। मैं इस वक्त आईएससी में पढ़ा रही हूँ और जैसे आप जानती हैं कि मेरा और आपका सेम बैच था बिल्कुल। और उसके बाद आपका डिपार्टमेंट डिज़ाइन की तरफ था और मेरा फाइन आर्ट्स की तरफ। फाइन आर्ट्स में फंडामेंटल क्लासेस में हमारी जो दोस्तियाँ हुई और उसके बाद फिर अपने-अपने डिपार्टमेंट में चले गए और जब अपने-अपने डिपार्टमेंट में गए तो मेरा ख़्याल है स्कल्पचर में वाहिद मैं थी जब मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया। बिल्कुल। और हमेशा से देखने में यही आया तो स्कल्पचर में हमेशा बॉयज़ ही आते हैं, लड़कियाँ बहुत कम इनिशिएट किया जाता है। तो उसमें मैंने भी जब स्कल्पचर सिलेक्ट किया तो मुझे घर से भी कोई इजाज़त नहीं थी ख़ास कि आप स्कल्पचर में क्यों आ रही हैं। लेकिन मेरा ख़्याल था कि मुझे स्कल्पचर या फिर प्रिंट मेकिंग करना है। मुझे जो बैठ के काम करने वाले हैं, पेंटिंग या मिनिएचर ये मैं बाद में कर लूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो एशिया में जिस तरह से शादियाँ और फिर फैमिली होती है, मुझे लग रहा होता है कि वो जो हम एक टफ़ टाइम जो आप शादियों से पहले दे सकती हैं अपने काम को, अपनी लाइफ़ को, वो नहीं हो सकेगा मेरे से। तो मैं जितना भी हार्ड काम है बेशक वो लाइक अ मैन, लाइक अ लेबर कुछ भी है मैं वो करना चाहती थी किसी भी तरीके से। तो वो फिर मैंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को कि मुझे करने दें क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था वर्कशॉप में काम करते हुए मेटल वर्कशॉप में। तो उस पे वो खौफ़ज़दा हो गई ये तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। अम्मा का मैसेज आया कि मुझे पता चला कि मेटल वर्कशॉप बड़ी खतरनाक है। कुछ हो गया तो क्या करेंगे तुम सारी उम्र हम तो नहीं बिठाएँगे तुम्हें अपने पास। बिल्कुल। तो उसके बावजूद मैंने किसी भी तरीके से टीचर्स को इन्वॉल्व करके कि ये सारे ऑल-राउंडर हैं, पेंटिंग में भी, मिनिएचर में भी, प्रिंट मेकिंग में भी लेकिन ये खुद से इसका ख़्याल है कि मुझे अपने इस वक़्त कॉलेज टाइम पे जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे करने दें। पेंटिंग और मिनिएचर तो मैं बाद में भी कर सकूँगी। मैं चारों में इक्वली करना चाहती थी। ठीक, लेकिन आपने फ़ोकस स्कल्पचर पे किया। आपने फ़ोकस स्कल्पचर में किया। वो स्कल्पचर में जब बहुत मैंने काम किया एग्ज़ैक्टली मेरा काम भी इत्तेफ़ाक से इस कदर ज़्यादा हो गया था कि एंडसीए में ये हो गया था कि शायद वाहिद मैं हूँ जिसने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। लाइफ़ साइज़, ओवर लाइफ़ साइज़ और रियलिस्टिक सारे काम थे मेरे। तो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टीचर्स ने भी बहुत स्पेस दी और मुझे बहुत ज़्यादा फिर मेरे कॉम्पिटिशन में भी काम भेजना शुरू हो गए स्टूडेंट लाइफ़ में। तो उसपे जो मेरे पेरेंट्स को प्राउड मिला फिर उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया, केयर किया, जिस पे वो फिर मेरी तरफ पैसे भी वो खुला देने शुरू हो गए कि बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। उनको लग रहा था कि बस जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड में आपके यूज़ हो रहे हैं पैसे ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं थीसिस में आई हूँ, उसमें तो फिर कोई हिसाब ही नहीं था ना कि आप लाइफ़ साइज़ काम कर रहे हैं
और हाँ। फाइबर ग्लास में काम ये मैडम वंडल और ये थी मैडम सलीमा हाशमी, तो उनको भी लग रहा था कि जिस तरह से इसके बड़े-बड़े काम आ रहे हैं सामने, अभी 3rd ईयर है, तो इतना इसने काम कर लिया है, फिर कॉम्पिटिशन में भी आ गई, मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिल गया ऑल पंजाब से। माशाल्लाह। तो उनको थोड़ा-सा ये डाउट था, मेरे फादर को बुलाया गया कि अच्छा। ये आपकी बेटी जितना मतलब उनको लग रहा था चौधरियों की बेटी है तो शायद इसलिए खुला ही मतलब काम चले जा रहा है और तो कि ये ना हो कि हमारी सीट ज़ाया हो जाए, कल को आप इसकी शादी कर दें, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो फिर मेरे फादर को था कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको घर बिठाएँ, अब कर रही है तो करेगी। हुँ, हुँ, तो मतलब मुझे जो वैल्यू मिली जी, टीचर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जी। मिली और अच्छा, जिससे टीचर्स मेरे आप तो टीचर्स मेंशन मेरे किए। घर वाले पेरेंट्स भी कन्विंस हुए। अच्छा, तो जो आपने जी। टीचर्स मेंशन किए, जैसे आप कह रही हैं मैडम वंडल थीं, मैडम सलीमा हाशमी थीं, और कौन मैडम से टेलर थी, सर दबीर थे, मतलब आसिफ साहब, इकबाल हुसैन, मतलब ये सारे वो लोग थे राइट। जो समझते थे कि मैं पाकिस्तान की नहीं, शायद हुँ, फ्यूचर में मैं एक दुनिया की आर्टिस्ट होंगी। तो उसपे हाँ, उन्होंने मेरे घर से मैसेज दिया था कि ये हुँ, ना हो कि जिस तरह से ये रहती है क्योंकि मेरी जो अपीयरेंस था मेरा वो कुछ इसी तरह का था कि शायद ये सीटी ज़ाया होगी। इतना क्यों? जो ये क्या मतलब उनको लग रहा था अपीयरेंस? बस चौधरियों की बेटी है, ये शादियाँ-वादियाँ कर दें क्योंकि उनके मेरा ख़्याल है टीचर्स जानते थे कि कुछ अच्छा। ऐसे स्पेशल स्टूडेंट उनकी लाइफ़ में गुज़रे थे इस हिस्ट्री में, जिन्होंने हुँ। काम नहीं किया। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि इन्होंने इस तरह इंटरवेंशन की, हमारे अच्छे से प्रोफेसर्स ने एनसीए में, टू मेक श्योर कि आप ग्रेजुएट करें, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ऐसा ही तो था। हसन, फिर एनसीए से आपने जब ग्रेजुएट किया विद डिस्टिंक्शन आपने किया स्कल्पचर में, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपकी शादी हुई, बच्चे-वच्चे हो गए, तो फिर आपने कोई लाइक मोस्ट वुमेन यहाँ की, बीच में गैप आ गया होगा कि आपने परस्यू नहीं किया प्रोफेशन नहीं या कुछ। तो उसके बीच में और अभी तक जब आप अब फैकल्टी मेंबर हैं, और ऑडियंस को बताइए कि फैकल्टी मेंबर कहाँ हैं, क्योंकि शायद इनको ना पता हो। एनसीए तो बहुत बड़ा नाम है, तो हर कोई, हम एनसीए थ्रू आउट करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है जी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। तो अभी जहाँ जहाँ आप पढ़ा रही हैं उसका नाम बताइए सबको। वो जी इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर है। और आप वहाँ क्या पढ़ा रही हैं? वहाँ पे मैं आर्की के स्टूडेंट आर्किटेक्चर के जो सेमेस्टर हम्म, 1 एंड सेमेस्टर 2 में हम्म, पढ़ा रही हूँ। ये कोर क्लास होती है वहाँ पे ठीक। आर्की के स्टूडेंट्स के लिए। हम्म, सेमेस्टर 1 में ड्राइंग पढ़ाते हैं ठीक और है। सेमेस्टर 2 में इनको 3D स्कल्पचर इनका काम करवाया जाता अच्छा। है। ये जो अभी आप पढ़ा रहे हो और जो पहले आपने एमसीए से ग्रेजुएट किया, तो उसके बीच में जो इतने साल हैं, उसमें फिर आपने क्या किया, हमें थोड़ा ब्रीफली आप बताइए जरा। बीच-बीच में मैं ब्रेक्स में काम करती रही। ठीक। जैसे शादी के बाद ये पापा सैलिस एक होटल है, वहाँ पे मेरे टीचर्स ने मेरा नाम दिया था कि इनसे अच्छा। काम करवा लें। तो वो ठीक। फिर मेरा नंबर लेके मुझे पे कॉल आई, तो पापा सैलिस होटल के लिए काम किया, उनका इंटीरियर, उनकी पेंटिंग, उनके स्कल्पचर, जो ठीक। वाटरफॉल बननी थी वहाँ पे लॉयन हेड्स, मतलब हम्म। पूरा फुल वो मैंने ही काम करना था उनका। ठीक है। ठीक है। पापा सैलिस होटल। फिर हम्म। एक दफ़ा फिर इसी तरह मेरा सेकंड बेबी कंसीव किया था मैंने, तो उसपे मुझे फिर कॉल आई कि जी आप काम करना चाहेंगी? ज कहाँ से कॉल है? जी मिंट पाकिस्तान से। हम लोग पाकिस्तान के जो कुछ चेंजेज़ करना चाह रहे हैं करेंसीज़ में, तो हम्म। इसमें आपका नाम अच्छा। आपके इंस्टीट्यूट से एनसीए से मिला है, तो ठीक। आपको आना होगा। तो वहाँ पे भी मैंने काम किया उनके साथ। तो ये अभी 2 वाह। रुपीज़ का जो कॉइन है हाँ। जिसके ऊपर बादशाही मॉस्क है, ये भी हाँ। मैंने काफ़ी उन्होंने चीज़ें मुझे बताई थी कि आप हिस्ट्री में जो देखना है हमें बताएँ किस अच्छा। माशाल्लाह, काम किया माशाल्लाह। जाए। फिर ये ठीक। चीज़ें सिलेक्ट की वो ठीक। किया काम। तो वो काम मैं कर रही थी तो उसमें बैड लक कुछ हार्ड लक समझे मेरी कि मैं स्टेयर्स से गिरी और मेरा बेबी ब्रीच हुआ। ओ। तो फिर सईद अख्तर साहब ने मेरा वही काम मेरी मेरी हम्म। फ़ोटो से हम्म। उन्होंने फिर वो फाइनल
टचेस के साथ उन्होंने कंप्लीट करके इनको दिया। अच्छा, तो सईद मेरा साहब। इनिशियल वाह! स्टेज की पेमेंट उन्होंने दी, ऑनेस्ट लोग थे वो। हुँ, अ, मतलब उन्होंने मुझे जो वैल्यू दी, वो हुँ, सारी पूरी मिली। लेकिन अच्छा, मेरे तरफ से एक्सक्यूज़ ये था कि हुँ, अब कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हुँ, उसके जो फाइनल टचेस थे हुँ, वो मैं नहीं कर पा रही थी और उन्होंने ना एक्चुअली डेट दे दी थी अच्छा, ठीक, गवर्नमेंट ठीक। को। तो वो डेट आगे-पीछे नहीं कर सकते थे कि मेरा हाँ, वेट करते कि मैं 1 महीने बाद या कुछ अरसे बाद हुँ, कंप्लीट हुँ, करूँगी तो होगा। क्योंकि उनके हुँ, काफ़ी प्रोसेस होते हैं, जिस पे हुँ, जाके ये रिलीफ वर्क अपने फाइनल स्टेज पे आता है। ठीक है। लेट्स कम टू जी, योर डॉटर। काफ़ी देर से हमने बिठाया हुआ है और फातिमा बैठी हुई सुन रही हैं बड़े शौक से क्योंकि एग्ज़ैक्टली। तो इनका काम बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखा रहा है और बड़ी इसमें डीप थॉट इन्वॉल्व्ड है, वो भी आपको खुद बताएँगी कि क्या है। एफए इन्होंने किया किनेट कॉलेज से और उसके बाद एमसीए और अब इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है। अब ये टीचिंग असिस्टेंट हैं एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। इज़ दैट राइट? Yes. ओके। तो अपने आर्ट के बारे में ये आपको खुद बताती हैं। इनका जो टैलेंट है वो इन्होंने इट्स वेरी ऑब्वियस इनहेरिट किया है अपनी मदर से। तो एक तो फातिमा लेट्स स्टार्ट कि आप कुछ बताओ कि आप जो ये बिल्डिंग्स बना रहे हो अपनी आर्ट में वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स आप उनको कहते हो कि हैं क्योंकि चले मैं उसमें नहीं ऐड करती। मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को खुद बताओ। आप बताओ कि वो क्या जी, आप डिपिक्ट कर रहे हो। मेरा काम एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग लॉस्ट के ऊपर है। ठीक। तो मैंने ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स बनाई हैं, ताकि आपको वो फीलिंग आए कि आप लॉस्ट हैं, कि ये इनकम्प्लीट क्यों है, इनका कंप्लीट क्या होगा। जब आपके हम्म, पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, आप लॉस्ट होते हैं। तो हम्म, वो जो फीलिंग है लॉस्ट होने की, वो ट्रांसलेट करने की कोशिश की है मैंने अपने स्ट्रक्चर्स में। मेरा ठीक। आइडिया इंसेप्शन मूवी से था, हम्म, इमर्ज हुआ था कि आप हम्म, जैसा ड्रीम्स बेस्ड मूवी थी ये, तो इसके ऊपर आपको नहीं पता लगता एकदम से लेआउट चेंज हो रहे होते हैं फ़ौरन-फ़ौरन कि आप एकदम कहाँ पे आ गए हैं ड्रीम्स में और एकदम फिर कैसे आप नेक्स्ट जगह पे आ गए हैं विदाउट ट्रैवलिंग और जहाँ पे आप हैं इस वक़्त उसकी छत है कि नहीं है। तो लाइक आप लॉस्ट होते हैं, तो इसी आइडिया को मैं लाइफ़ के साथ भी थोड़ा-सा रिलेट कर रही थी कि आप लॉस्ट होते हैं अपनी लाइफ़ में। अगर आपको अपना हर एक नेक्स्ट स्टेप पता हो कि आपकी लाइफ़ में क्या होना है, तो वो काफ़ी मैकेनिकल हो जाएगा और बोरिंग हो हम्म, जाएगा। बट हम्म, आई थिंक इन द सेम टाइम ये स्केरी भी है और फन भी है टू बी लॉस्ट। मतलब आपने अपने सारे जो डिसिज़न्स हैं, वो खुद ही मेक करने हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तो आप खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि हर हर्डल्स में कि आपने किस वे से आपने किस रास्ते को चूज़ करके किस डोर के थ्रू बाहर जाना है। तो हम्म, ये इस तरह से मैं इसको रिलेट कर रही थी। ठीक है। तो अभी तक आपकी पेंटिंग्स में हमेशा इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं, राइट? जी, एम आई? ठीक है। अच्छा, तो आपसे मैं एक सवाल आपके बारे में ये पूछती हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू योर बैकग्राउंड और बाकी सारी बातें कि क्योंकि अभी हम आपकी आर्ट ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट है तो इन बिल्डिंग्स में आर यू लुकिंग फॉर योरसेल्फ? ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं डू यू फील लॉस्ट समटाइम्स? येस डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली इवन जब मैं अपनी कंपोज़िशन सेलेक्ट करती हूँ और हम्म, जब मुझे अपना आइडिया सेलेक्ट करना था, तो उसमें भी हम्म, आप थोड़ा-थोड़ा लॉस्ट होते हैं और मतलब ये स्केरी ज़रूर है पर इट्स फन। आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, काम कर ही जा रहे हैं, फिर आपको समझ आ रहा है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ओपिनियंस ले रहे हैं सबके, हम्म, खुद अपने क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, तो येस डेफ़िनेटली इट वाज़ फन। मैं खुद भी जब स्कल्पचर स्पेशली जब बनाती हूँ और कोलाजेस जो मेरा हम्म, काम है, उसमें मैं एक गोल ज़रूर होता है कि मुझे किस टाइप की कंपोज़िशन चाहिए, बट हम्म, ज़्यादातर जो है उसका आउटकम वो प्ले करने से ही निकलता है। मैं किस तरह से उन स्कल्पचर के साथ प्ले करती हूँ, किस तरह से कोलाजेस में मैं प्ले करती हूँ और फ़ोटोशॉप करती हूँ, तो वो बेसिकली इट्स प्लेफुल पज़ल्स लाइक इसलिए। ठीक, ठीक। तो
जैसे आप कह रहे हो, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच एवरीवन गोज थ्रू, राइट? लाइफ में हर कोई कभी-कभी लॉस्ट फील करता है, कभी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्रेस किया है थ्रू बिल्डिंग्स। अच्छा, इन बिल्डिंग्स में कोई लोग क्यों नहीं होते कभी? बिल्डिंग्स में लोग मैंने जानबूझ के नहीं डाले, क्योंकि ऑलरेडी आर्किटेक्चर जो है वो इंसानों के लिए है। आप ये एक सेंस खुद ही रिसीव करते हैं कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब सिंबल है। डोर्स वगैरह इंसानों के लिए ही बनते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, पेंटिंग या स्कल्पचर? I think sculpture, definitely sculpture. एंड व्हाई इज दैट? Why is that? It's because पेंटिंग में आपने ज़्यादातर, मैं रेफरेंस के साथ करती हूँ, वो आपने देख लिया आपने कहाँ तक जाना है, कब जाके स्टॉप करना है, आप पहुँच जाते। पर स्कल्पचर में इट्स लाइक स्केरी कि ये बन भी पाएगा वैसे कि नहीं, और लाइक जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं उसके साथ करना चाह रही हूँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली कि ग्रेविटी उसकी बेस लाज़मी होगी। तो जो कि पेंटिंग में इतने रूल्स नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो पेंटिंग मेरा हिस्सा इसलिए भी था कि मैं कुछ एयरी दिखाना चाह रही थी, ड्रीम लाइक इफ़ेक्ट दिखाना चाह रही थी अपने स्कल्पचर्स में, ओह सॉरी पेंटिंग्स में। तो बट स्कल्पचर्स में डेफ़िनेटली मैंने काम करना था, बिकॉज़ वो जो फीलिंग है एक्चुअल लॉस्ट होने की और स्केरी थिंग जो आती है कि आप वो रिसीव कर पाएँगे कि नहीं, तो फिर वो डेफ़िनेटली मुझे स्कल्पचर में फ़ील ज़्यादा होती थी, प्लेफुलनेस। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, तो जैसे अभी आपकी अम्मी ने बताया कि उनके कौन से प्रोफेसर्स थे एनसीए में जिन्होंने उनको इंस्पायर किया, या उनके पूरे एनसीए के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उनकी पढ़ाई में, और वैसे भी उनकी वेल बीइंग के लिए भी, और इवन आफ्टरवर्ड्स जैसे ये बता रही थी कि सईद अख्तर साहब ने बड़ी हेल्प की इनकी जब इनको ज़रूरत थी। तो आपके कौन से प्रोफेसर्स या टीचर्स हैं एनसीए में जिनको आप मेंशन करना चाहेंगी? जी, थ्रू आउट जो मेरा थीसिस सबसे ज़्यादा मैंने जिनको तंग किया है थीसिस के लिए, वो 3 हैं मेरे फेवरेट टीचर्स। वो सर कद्दूस हैं, सर काज़िम हैं, सर अली काज़िम, और मैम राबिया जलील हैं। अच्छा, इन्होंने लाइक बहुत पेन भी उठाई है मेरे काम के लिए साथ-साथ। मतलब इस तरह जैसा फैमिली मेंबर्स नहीं आपके काम के लिए पेन उठा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने भी पेन उठाई है काम के लिए साथ-साथ। अच्छा। हाँ, कद्दूस जी। साहब तो हमारे भी टीचर थे, तो उनकी तो बात ही और है। अच्छा जी। जी। कद्दूस साहब, कद्दूस मिर्ज़ा साहब, और कौन से आपने बताया? ये वाले अली नए, काज़िम। इनको मैं नहीं जानती। जी, अली? जी। सर अली? अली काज़िम, ठीक है, और तीसरे आपने मैम किस? राबिया जलील। ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ओके। अच्छा जी, तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एनसीए में एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप क्या कहेंगी? जनरली बहुत अमेज़िंग था, बहुत फैमिली जिसका कहते हैं ना, फैमिली लाइक था बहुत ज़्यादा। मतलब आपस में अगर लड़ाइयाँ भी होती थी, तो बाद में आप रिकवर कर जाते थे। जैसे फैमिली में होता है ना, हाँ, लड़ाइयाँ या फिर आप फिर वापस ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही था। टीचर्स के साथ भी ऐसे ही था कि सब पेन लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस जॉब कर रहे हैं सारे या स्टूडेंट्स हैं स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल। बहुत फैमिली लाइक था पूरा जर्नी एक मेरी। बात मैं अगर इंटरप्ट करूँ, बड़ी खूबसूरत है इसकी। हाँ, हाँ। थीसिस के दिनों में जैसे ये इनके नाइटर्स लग रहे हैं, और दिसंबर में तो आपको पता है जैसे फॉग होती है और फिर इनको लेके आना है, छोड़ के आना है, तो वो जो आपका 20 मिनट का रास्ता वो घंटे में आप घर पहुँच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये चल रहा था। आके ना सर्दी में आके ना मेरे साथ लेट गई, क्योंकि अपने अभी नहीं जा सकती, बहुत फ्रीज़ हो रही हूँ। कहती अम्मा आपको पता है एक बात बताऊँ? तो मुझे था कि आज बहुत ज़्यादा टची हो रही है कि काम नहीं अच्छा हुआ, कोई मसला हुआ है। तो कहती नहीं अम्मा एक बात है, आपको पता है कि ज़्यादातर ना आपको पता चल जाता है मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ। तो थीसिस में अम्मा मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करने वाली, मुझे क्या करना है, आपको भी नहीं पता चल रहा था। तो आपको पता है सर कद्दूस को पता था मुझे क्या करना है। हम कहे हैं, कहती हैं उनको फर्स्ट ईयर से पता था। कैसे? अम्मा को पता है वो जो फाइबर ग्लास में मैंने वो फ्लोरोसेंट कलर जिसकी बेस थी वो बनाया था। वो तो मैंने ऐसे ही एक असाइनमेंट थी टीचर की, वो की थी। तो सर ने मुझे बोला कि ये बहुत स्पेशल है, और सबको टीचर्स को भी बुला के गैलरी में दिखाया था। थीसिस हो गया ना अब 2 साल के बाद, तो ये वही से मेरा काम शुरू हुआ है।
जो मैंने ऐसे ही एक मॉडल बनाया था, असाइनमेंट को देखते हुए, जो अच्छा। असाइनमेंट थी। हुँ, ये बहुत ही ऑनर की बात है इस वक़्त। हुँ, मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि जब हुँ, मुझे ये किया जाता है कि मेरे ही सीनियर थे जो इसके हुँ, और बैच के लोग थे जिन्होंने इसका जूरी ली। हुँ, मुझे जो मुतारिफ़ कराया जा रहा है कि ये मैं फ़ातिमा की मदर हूँ। हुँ। मुझे ये बहुत शानदार लगता है कि जब मुझे ये होता है कि मैं ईमान की मदर हूँ, मैं फ़ातिमा हुँ, की मदर हूँ। यही बातें हैं बस कि जब कोई देखता है ना कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करती है लाइफ में, तो ये चीज़ बल्कि मैं व्यूअर्स के सामने भी लाना चाहती हूँ। तो मुझसे आप दोनों शेयर ये कीजिए कि आप लोग कराची मूव कर गए हुए थे, राइट? कराची जी। में आप रह और वहाँ से जो आपने मुझे बताया है कि आप इतना लंबा ट्रैक करके, इतना लंबा जर्नी लेके वापस लाहौर आए, यहाँ पे सेटल हुईं। हसन अपनी बेटियों के साथ, दोनों के साथ माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, राइट हसन? जी, ये जी। फ़ातिमा मेरा 3rd बेबी है। इसके पैदा होने के बाद हम कराची चले गए थे। अच्छा, ठीक, ठीक। हाँ, तो जिन दिनों में पाकिस्तान का काम कर रही थी मैं। राइट। तो ये मुझसे प्लीज़ आप और ऑडियंस से और व्यूअर्स से भी शेयर कीजिए कि आप लोग जब वापस आए हैं, तो वो स्पेशली वापस आए ताकि आपकी बेटियाँ एनसीए जा सकें। जी। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, दोनों ये बेटियाँ बताइए। मेडिकल में आना हुँ, चाह रही थीं और हुँ, दोनों आउटस्टैंडिंग भी थी, पोज़ीशन होल्डर भी थी अपने स्कूल में। तो वो हुँ, जो पोज़ीशन होल्डर होता है उसको लगता है कि जी बस ये डॉक्टर ही बनेगा फ्यूचर में। हुँ। तो जो एवरेज होता है वो लगता है कि ये आर्टिस्ट बनेगा या कोई टीचर ही बनेगा। मतलब दुनिया उनको ऐसे ही देखती है हम लोग सारे घर वाले। तो ये स्पेशल थे, सारे ही पोज़ीशन होल्डर थे तीनों स्टूडेंट। तो सबको यही लगता था कि इनको बस डॉक्टर ही बनना चाहिए। और फिर अच्छा, हुआ भी यही कि हुँ, ईमान का भी मेडिकल की तरफ था, बड़ी बेटी का, ठीक, तो उसका एडमिशन हो भी गया, नाम भी आ गया उसका। अच्छा, खैर फिर इनका टेस्ट भी हो गया है, ईमान है और उनका कनेड में एडमिशन भी हो गया। तो वो बेचारी को ये तकलीफ़ ये थी कि हुँ, मेडिकल उसको ईज़ी लगता था। जब उसको हुँ, प्रैक्टिकल करना पड़ा काम आके, हुँ, तो उसको हो रहा था यार ये तो बहुत हार्ड है। मतलब लेबर आपकी पूरे फिज़िकली, मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। तो फ़ातिमा ने तो वही करना होता है ना जो ईमान ने करना है। मतलब ये स्कूल टाइम पे भी इसका ये था कि उसका बेचारी का कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। तो अच्छा, कौन मुझे नहीं नाम याद। याद नहीं रहा। कोई नहीं। इनका जिस जगह हम करवाना चाह रहे थे कराची में, तो दोनों के टेस्ट करवा रहे थे तीनों बच्चों को, जैसे-जैसे इनका होगा तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे। हुँ, हुँ, तो वो 2-3 स्कूल थे जो बड़े आउटस्टैंडिंग थे आपके कराची में। तो इन हुँ, तीनों का जैसे टेस्ट करवाए थे, एक का नाम आ गया तो ईमान का नहीं आया। तो इसने कहा कि नहीं, 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 नहीं हुँ, बूंद-बाजी का नहीं आया, मैंने नहीं जाना। मतलब बेटे बहुत अच्छा है, बूंद-बाजी नेक्स्ट ईयर आ जाएँगी उनका रिज़ल्ट। नहीं, हुँ, नहीं, नहीं। हुँ। मतलब जहाँ भी बूंद-बाजी जाएँगी मैंने वही करना है। अच्छा इसका भी कितना मेडिकल की तरफ है था, ये भी इन फिर दोनों का मेरे साथ हसन आउट नहीं आ कितना पाया। डिफरेंस है इन दोनों का एज में? 2 फातिमा साल का का। 2 साल का। तो 2 फिर साल। जी। फातिमा आपने कैसे डिसाइड किया कि आप मेडिसिन में नहीं जाओगे और एमसीए जाओगे? क्योंकि आपकी बाजी ने डिसाइड किया कि वो ये करेंगे, हैं? ये बता रही हैं आपकी अम्मी। हुँ, जी, काफ़ी लास्ट टाइम तक मेरा यही था कि मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट ही बनना है। बट अच्छा। देन जब ईमान को देखा मैंने पढ़ते हुए तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए। खुद ही से ना टाइम के साथ उसको देख रही थी कि वो किस तरह से काम कर रही है, एन्जॉय कर रही थी। एन्जॉयमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब समझ तो आपको दोनों चीज़ें आ रही हैं, आप चलो मेडिकल कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आप अच्छे मार्क्स ले रहे हो। आर्ट्स में भी हुँ, आपको समझ आ रहा है, आप अच्छे मार्क्स ले पर जो एन्जॉयमेंट है वो तो डेफ़िनेटली आर्ट्स में आ रही थी, मतलब एक्स्ट्रा क्योंकि स्किल्स भी थी तो फिर तो डेफ़िनेटली फिर वो ज़्यादा पॉइंट्स इधर आ रहे थे। राइट। क्रिएट में ये था कि वो एवरी 3 मंथ जब भी उसका नया कट, नया हेयर स्टाइल, नए उनके स्टाइल चेंज हो रहे होते हैं इन लोगों के। तो एक तो ये भी मेरा ख़्याल है इसको अपील कर रहा था और उन दिनों मैं सिटी स्कूल में क्लास 6 से ओ लेवल तक के स्टूडेंट के लिए जाती थी पढ़ाने के लिए। तो फिर अच्छा। इन लोगों की जब ईमान को शिफ्ट किया लाहौर, इसका हुँ, एडमिशन हो गया, फिर इसको भी हुँ। आना था। फिर हमें कराची को मुझे छोड़ना पड़ा, खुदा फिरना पड़ा कराची, फिर मैं भी शिफ्ट किया मैंने इधर लाहौर में।
राइट। तो तो जब मैं आप बाहर आई हूँ तो फिर आप लोग जब शिफ्ट किए हो हसन, तो आप बेसिकली अपनी बेटियों की खातिर, आपने बच्चों की खातिर आपने ऑब्वियसली आए। और आपके हस्बैंड उधर ही थे कराची में ही? उधर ही रहे वो 6 ईयर। तो ये तो आपने बहुत बड़ी मेरा कुर्बानी बेटा भी उधर मेरा बेटा है। सिटी स्कूल में था। अच्छा। जो वो भी उधर ही थे। तो हाँ। अभी आ गए हैं दोनों क्योंकि अब उनका बिज़नेस भी इधर शिफ्ट हो गया है। तो उनको अच्छा। लग रहा है कि अब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा वापस का क्योंकि दोनों सेट हैं माशाल्लाह। अभी एमसीए में ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहीं पे मैडम मल्ली को असिस्ट कर रही हैं अच्छा, और फातिमा, आप एमबीए में मैडम मलिक को जी। कर रहे हो असिस्ट? क्या जी, पढ़ा जी। रहे हो? क्या करते हो आप? आर्ट हिस्ट्री में हम बेसिकली असाइनमेंट्स चेक करते हैं। हुँ। लेक्चर जो डिलीवर करती हैं वो मैडम मली ही करती हैं। ठीक, ठीक। जी, और समटाइम्स गेस्ट होती हैं। अच्छा। तो हमें ब ज़्यादातर पेपर वर्क करना होता है, असाइनमेंट्स डिज़ाइन करनी होती हैं, ठीक, ठीक। चेकिंग करनी होती है और जो कंप्यूटर वर्क है। राइट। तो आर्ट जी। हिस्ट्री तो आपकी रिवाइज़ हो रही होगी फिर कॉन्स्टेंटली, हाँ जी। व्हिच इज़ वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अमेज़िंग, बहुत वैल्यूज़ मिलती हैं और स्पेशली एनसीए में तो बहुत ही अलग तरीके से वैल्यू स्पेशल मिलती है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एंड आई एम लगता है हमारे टाइम पे तो मैडम मल्ली बहुत सख्त थी और हाँ। इनके साथ तो बहुत फ्रेंडली हैं ये लोग, इतना एन्जॉय करते हैं मैडम मल्ली के साथ। अच्छा, मुझे नहीं याद कि वो सख्त थी, बिकॉज़ कई कई जगहों पे सख्ती की ज़रूरत भी थी। उनके सारे रूल्स कुछ ऐसे थे कि सभी डरते हाँ। थे। हाँ, मेरे साथ कभी कोई सख्त नहीं हुआ एनसीए में, तो मेरी मेमोरीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मैं ये एक चीज़ कहती चलूँ कि जो स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनैलिटी है ना, उससे प्रोफ़ेसर्स फिर अपनी जो है ना बिहेवियर वो मोल्ड करते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को सख्ती की ज़रूरत होती है, उनके साथ वो थोड़े सख्त होते हैं। दिल में बड़े नरम हैं, इतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। अब आप जनरेशन गैप देखो ना, हमारी क्या जनरेशन है, हमारे टीचर्स की क्या थी, फातिमा की क्या है। तो कितना ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया हम सब में। मेरे लिए इतना कुछ किया है, हसन के लिए इतना कुछ किया है, फातिमा के लिए, और हर एनसीए का स्टूडेंट यही कहेगा। तो दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल एंड दे नीड टू बी सेलिब्रेटेड, राइट? यस, बहुत ही इम्प्रेसिव इनका काम है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए फातिमा कि आपकी मदर इतनी अच्छी आर्ट करती हैं, तो इन्होंने आपके सामने कुछ तो कभी आपने देखी होंगी इनकी जो आर्ट वर्क है, और अगर वो नहीं देखा तो उसकी कम से कम पिक्चर्स वगैरह। तो आपको इनकी आर्ट में क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे ये बताइए। इनके स्कल्पचर। मुझे रियलिस्टिक जो अम्मा बनाती हैं, कुछ ही स्ट्रोक्स में ना हुँ। बहुत जल्दी फिगर बाहर आ जाती है। हम जैसे ऐसे बार-बार बिल्ड कर रहे होते हैं, तो अम्मा को मैंने जब पेंटिंग करते हुए देखा वो बहुत डिफरेंट था। वो कम स्ट्रोक्स में ना बहुत जल्दी काम बाहर निकल आता है। पेंटिंग हुँ, हो या स्कल्पचर्स हो, मुझे ये हुँ। बहुत अच्छा लगता है। जितने कम स्ट्रोक्स हैं उसमें इतने एक्यूरेट लगाती हैं कि वो फ़ौरन एकदम से वो शेप बन जाती है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी एक टैलेंट और स्किल होती है। और ये मुझे याद है, हमें हसन सबसे पहले जिन्होंने ये लेसन्स देने शुरू किए थे, वो सईद अख्तर साहब थे, जब वो हमारी ड्राइंग की क्लास कराते थे, कि आपकी स्ट्रोक्स कम से कम में आप पूरी फ़ॉर्म किस तरह बना सकते हो। तो फ़ातिमा, आपके टाइम पे तो नहीं सईद अख्तर साहब पढ़ा रहे थे ना? नहीं, नहीं। हुँ। हाँ, तो कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उनके स्टूडियो तो ज़रूर जाओ। क्योंकि ये जो है ना, ये सारे बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली अब उनकी सबकी एज ज़्यादा होती जा रही है, तो वो वहाँ पढ़ा नहीं रहे। लेकिन जी, जो आपको ये चीज़ें सिखाएँगे ना, और आपकी थिंकिंग को भी बहुत अफ़ेक्ट करेंगे, और फ़िलॉसफ़ी और जो सब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं अपनी आर्ट में, तो ये जी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। ये सिर्फ़ मेरी एक एडवाइस है छोटी-सी। ज़रूर। ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपके फातिमा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स पीएचडी किया है, अभी मास्टर्स करना है मैंने, हाँ, फिर पीएचडी अ, करना है और साथ-साथ टीचिंग के भी हैं कि मैंने पढ़ाना पसंद है मुझे। ठीक है। और पढ़ाओगे कहाँ? यहीं एनसीए में? जी। ठीक है, ठीक। और मास्टर्स के प्लान्स आपके वो भी यहीं से? एनसीए से ही? अभी यहीं से है। ठीक है। तो पीएचडी कहाँ जाओगे? बिकॉज़ यहाँ तो कोई पीएचडी नहीं है। हाँ, पीएचडी के लिए डेफ़िनेटली बाहर जाना है पर अभी एग्ज़ैक्टली सिलेक्ट नहीं किया कि कहाँ पे, वो जैसा टाइम के साथ जो अपॉर्च्युनिटी बनेगी वहाँ से। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएँ आप फातिमा के किस आर्टिस्ट ने आपके वर्क को इंस्पायर किया या इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि यूजुअली कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है। जी, तूबा कैरूरी हैं,
उनके काम से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी। बड़े स्केल में वो काम करती लेकिन उनका काम मिडल में उस स्केल के हिसाब से कम होता है और पेंसिल वर्क भी होता है इस टाइप का। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतनी सारी स्पेस में आप इन्वॉल्व करते हैं किसी को और फिर देन उसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें हो रही हैं मूवमेंट वगैरह पर स्पेस काफ़ी बड़ी है। अच्छा, जी। ठीक। और उसके अलावा कोई और? उसके अलावा सर आरएम का काम मुझे अच्छा लगता है। हुँ। सो उसके अंदर भी काफ़ी स्पेस के साथ वो खेल रहे होते हैं आगे-पीछे। हुँ, तो डेफ़िनेटली उन्होंने मुझे सेकंड ईयर में पढ़ाया था 1 सेमेस्टर के लिए, 4th सेमेस्टर था मेरा। तो वहीं अच्छा, से हमारा वो कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो स्टार्ट हुआ है, वो तब से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो हम बस रियलिस्टिक और ये और जो बेसिक हिस्ट्री है, वो समझ रहे होते हैं। ठीक। और आर्ट में जो आपका एक तो इनबॉर्न टैलेंट है, तो जैसे आपकी अम्मी बता रही थी कि आप तो शुरू से ही आर्टिस्ट थे, बीच में आपको शौक चढ़ गया था डॉक्टरी का, ठीक है, जी। या डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का। तो ये जो है इंटरेस्ट आर्ट में, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताओ कि आप क्या बचपन से ड्राइंग्स बना रहे थे, क्या कर रहे थे? फिर मैं हसन से भी पूछती हूँ कि इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया आप में? जी, ड्राइंग्स तो हम बना रहे थे, वो फिर हमें नहीं पता था उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे कि ये कितनी अच्छी ड्राइंग बन गई है, बस बना के हम जाके दिखा देते थे। हुँ, तो फिर अम्मा और अब्बा देख के हैरान हो जाते थे कि अच्छा ये तुमने बनाई है? यकीन नहीं आ रहा। एक बार मैंने हॉर्स बनाया था, तो हुँ, उनको बिल्कुल यकीन नहीं आया कि इतना परफेक्ट हॉर्स कैसे बना लिया ना। तो फिर वहाँ हुँ, से हम मुझे भी रियलाइज़ होने लगा अच्छा वाओ! हमारे स्किल्स हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्लास में भी जब कोई असाइनमेंट्स होती थी हुँ, ड्राइंग की स्पेशली तो उसमें भी अवार्ड्स मिलना शुरू हुए। तो फिर वो हुँ, आइडिया हो गया था कि फाइन आर्ट्स की स्किल्स हैं तब तक। हुँ, पर जब अम्मा के फ्रेंड्स आते थे हुँ। और जब मैं उनको बातें करते हुए देखती थी और अम्मा का एक स्टूडियो था वहाँ पे कराची में, तो अच्छा। वहाँ पे वो काफ़ी स्पेशल प्लेस थी घर में ना, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था इतना हमें, पर हुँ, हमारा बहुत मेरा स्पेशली चुपके से वहाँ स्टूडियो में चले जाना। खुला मिल जाता था कभी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सब कुछ सेट पड़ी होती थी, कलर्स ये वो और अम्मा जब पेंट कर रही होती तो बस चुप करके काफ़ी घंटों बस खड़े होके देखते रहना। तो हुँ, उससे भी मतलब स्पेशली मतलब हर तरीके के लोगों से मिले हैं वहाँ पे, पर जब किसी आर्टिस्ट के साथ बात हो रही होती थी तो बहुत एन्जॉय करते थे। अम्मा अक्सर स्टूडेंट्स आती थी वहाँ की इंडस वैली की अम्मा के राइट। पास, वो हुँ, हम उनके लिए मॉडलिंग करते थे। तो हम साथ खुद अच्छा। भी ड्राइंग ज़बरदस्ती अपनी स्केच बुक लेके ना बैठ जाते थे। हाँ। तो वो हमने बहुत एन्जॉय किया और तब से मतलब मज़ा आर्टिस्ट के साथ बात करने का आ रहा था मुझे हसन खुद आप भी। बताइए कि आपने कब नोटिस किया कि आपकी बेटी जो है वो टैलेंटेड है और आर्ट की तरफ? एक्चुअली जैसे अभी फ़ातिमा बात कर रही है तो हुँ, मैं ये अभी सुन रही हूँ। तो अच्छा। मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि ये आर्ट की तरफ जाएँगे। लेकिन इनको जिस चीज़ से खुशी होती है ना, वो इन्होंने सिलेक्ट की है एंड हैट्स ऑफ टू यू हसन के एज़ अ गुड मदर, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल मदर आपने इनको अलाउ किया है कि जैसे फातिमा बता रही हैं कि इनकी स्कल्पचर और पेंटिंग्स में भी यही थीम है कि कोई लॉस्ट है, वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है। आपने अपनी बेटियों को खुद रास्ता तलाश करने दिया है और आपने इनकी बीच में सपोर्ट दी है, इनकी मदद की है, जब ये इस रास्ता तलाश करने में लगी रहीं। जी। तो ये एक बड़ी अच्छी और मेरे ख़्याल से तो ये इतनी टचिंग एक बात है और कि लोग ये सुनें एंड आई होप कि इससे कुछ सीखें कि माएँ अपने बच्चों के लिए और अपनी बेटियों के लिए ख़ास कितना कुछ कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी माएँ ऐसी नहीं हैं, कई लोग उनकी लाइफ नहीं अलाउ करती कई मदर्स की क्योंकि कौन माँ होगी जो नहीं करना चाहेगी अपने बच्चों के लिए सब कुछ। तो आप इस तरह अल्लाह का आप पे एहसान है कि आप फॉर्च्यूनेट भी इतने हैं कि फातिमा आपकी मदर एक तो खुद इतनी टैलेंटेड है और फिर इतनी समझदार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा एक एफर्ट किया है क्योंकि कौन औरत एक एग्ज़ैक्टली, अकेली ट्रैवल करके आएगी। आप देखो बताती तो नहीं है ये लेकिन मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होंगी अकेले मूव बिल्कुल, करने में, सही है ना? तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही और अब्बा और भाई के बगैर सारा अम्मा ने ही देखा है मतलब हमारे लिए तो उस टाइम पे अब्बा वाला काम भी सारा अम्मा ही करती थी, भाई बिल्कुल, का भी। तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव थी, आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प किया बिल्कुल, तो मतलब और सबको डिसीज़न्स दुआ के लिए करनी भी। चाहिए कि सबकी माएँ जो हैं उनको अल्लाह तौफ़ीक दे और मौका दे के वो अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ कर सकें।
बिल्कुल। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई है आप दोनों से, एज अ मदर एंड डॉटर, एज टू वंडरफुल टैलेंटेड आर्टिस्ट्स मिलके, एंड ऑल्सो पीपल ऑफ द एनसीए कम्युनिटी जिसको मैं भी बिलोंग करती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने टाइम निकाला है और आज आके अपनी थोड़ी सी बातें शेयर की हैं हमारे साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया।